कभी कभी ज़िंदगी में हम इतनी शिद्दत से किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं कि लगता है अब बस ये पूरी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हम रातों को जाग कर रब से मांगते हैं, आंसुओं में उससे बात करते हैं और दिल में ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मगर फिर वक्त गुजरता जाता है, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। दुआ वहीं की वहीं रहती है, कुछ नहीं होता, कोई जवाब नहीं आता और दिल टूटने लगता है। इंसान सोचने लगता है कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुननी ही छोड़ दी है, शायद मैं उसके करीब नहीं रहा, शायद मेरी दुआएं इस काबिल ही नहीं। लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह कभी किसी की दुआ रद्द नहीं करता। वो सुन रहा होता है, वो जानता है, वो देख रहा होता है। बस वो अपने वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है, वो वक्त जो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। हम इंसान हैं, जल्दी में हैं, हम चाहते हैं कि जो मांगा है फ़ौरन मिल जाए, मगर अल्लाह जानता है कि कब देना बेहतर है, कब रोक लेना बेहतर है और कब बदल देना बेहतर है। कभी कभी वो चीज़ जिसके लिए तुम आज रो रहे हो कल तुम्हें तकलीफ दे सकती है, और वो जो आज तुम्हें नहीं मिल रही कल तुम्हें सुकून दे सकती है। जब दुआ कबूल होने में देर हो जाए तो समझो अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। वो तुम्हारे सब्र को देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि तुम उससे मांगते रहोगे या थक जाओगे। वो चाहता है कि तुम उससे रिश्ता जोड़ कर रखो, सिर्फ नेमतों के वक्त नहीं बल्कि इंतज़ार के वक्त भी, क्योंकि जो शख्स इंतज़ार में अल्लाह से जुड़ा रहता है वही असल में अल्लाह का महबूब बन जाता है। कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम दुआ करते हो तो दिल में एक अजीब सा सुकून आता है, जैसे किसी ने तुम्हें कह दिया हो कि मैं सुन रहा हूँ। वो एहसास खुद एक नेमत है। वो लम्हा जब तुम रब से बात करते हो वही लम्हा तुम्हें मजबूत बना देता है। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं बल्कि दुआ उम्मीद का नाम है। दुआ वो दरवाज़ा है जिसके पार सुकून मिलता है, चाहे अभी वो चीज़ ना मिली हो जिसके लिए मांगा था। हाँ, इंतज़ार मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। रातें लंबी लगती हैं, दिल बेचैन रहता है, हर गुजरता लम्हा जैसे ज़ख्म बन जाता है। लेकिन याद रखो, अल्लाह कभी ताख़ीर नहीं करता, वो सिर्फ बेहतर वक्त चुनता है। वो तुम्हारी दुआ को कबूल करने के लिए वो लम्हा चुनता है जब तुम वाकई उस नेमत के लायक हो जाओ। कभी तुम्हारे दिल को मजबूत बनाने के लिए, कभी तुम्हें सब्र सिखाने के लिए और कभी तुम्हें ये दिखाने के लिए कि उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जब वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए तुमने कभी रुक कर मांगा था, तब तुम समझते हो कि वाकई अगर ये पहले मिल जाती तो शायद तुम इसे संभाल नहीं पाते। अल्लाह तुम्हें तैयार करता है। वो तुम्हारे दिल को सब्र, बर्दाश्त और शुक्र की ताकत देता है, क्योंकि दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह तुम्हें खुद मजबूत बनाता है। और अगर कभी ऐसा लगे कि दुआ कबूल नहीं हुई तो याद रखो, अल्लाह ने या तो उसके बदले में कुछ बेहतर लिख दिया है या कोई मुसीबत तुमसे हटा दी है। वो कभी जुल्म नहीं करता, वो कभी गाफिल नहीं होता। उसकी ताख़ीर में भी एक प्यार छुपा होता है। कभी वो तुम्हें थोड़ा थाम लेता है ताकि तुम उसके और करीब आ जाओ, क्योंकि जो मांगता है और थकता नहीं वही अल्लाह के करीब होता है। इसलिए जब तुम्हारी दुआ में देर हो जाए तो गिला मत करो, नाराज़ मत हो। बस एक बात याद रखो, अल्लाह तुम्हें भूला नहीं है। वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें सुन रहा है और वो तुम्हारे लिए बेहतर चीज़ लिख रहा है। तुम सिर्फ सब्र करो, शुक्र करो और मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। और जब वो लम्हा आएगा जब तुम्हारी दुआ आखिरकार कबूल हो जाएगी, तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, मगर इस बार दर्द के नहीं, शुक्र के। तुम्हें तब एहसास होगा कि अल्लाह ने जो देर की थी वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए थी। वो ताख़ीर तुम्हें रब के करीब लाई थी, तुम्हें मजबूत बनाया था, तुम्हें ईमान वाला बनाया था। याद रखो, दुआ कभी ज़ाय नहीं जाती। कभी वो फ़ौरन कबूल हो जाती है, कभी वक्त के बाद और कभी आखिरत के लिए संभाल ली जाती है। मगर हर दुआ, हर आंसू, हर सजदा अल्लाह के यहाँ महफूज है। इसलिए अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में देर हो जाए तो बस मुस्कुरा कर कहो, मेरा रब बेहतर जानता है।